बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़बरदस्त बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। इसे ना तो हम कोयले पर बनाएंगे, ना ही फ्राई करेंगे, ना ही कोई पाउडर डालेंगे जैसे कचरी पाउडर या पपीते की पेस्ट वगैरह। फिर भी ये बहुत जूसी, बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त होंगी। कोयला के बग़ैर तवा पर बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो फिर करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आपको रेसिपी की समझ आ सके और आप मेरे से भी बेहतरीन बीफ टिक्काज़ रेडी कर सके। तो चलिए फिर जल्दी से अपनी टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए बीफ का बोनलेस गोश्त लेंगे हाफ़ kg। आधा किलो वेट में है। इसको छोटे छोटे पीसीज में हम काट लेंगे। ये देखिए, ये टिक्के के स्टाइल में छोटे पीसीज में काटेंगे तो जल्दी गलेगा। इसको धो के साफ़ कर लेंगे। कुछ स्पाइसेस जाएंगी जो बहुत अहम है। नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चिकन टिक्का मसाला या चाट मसाला फ्लेवर के लिए डालेंगे, और लहसुन अदरक होगा, और दही होगा 1 कप। आधा किलो हमारा मीट है, बोनलेस मीट है, और इसके अंदर हाफ़ kg हमारे पास दही है, और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डाल ली है। ये तमाम स्पाइसेस जो मैंने अभी मेंशन किए हैं वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से यकजान कर लें, बीटर से कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हमने जो बीफ बोनलेस बोटी हाफ़ kg हमने अरेंज की थी, ये इसे छोटे छोटे पीसेस में काटी है और इसके धो के हमने अच्छे से ड्रेन कर लिया है। वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे। ओवरनाइट कर लें तो बहुत बेस्ट है। वैसे कम से कम 4 घंटे तो इसको हम लाजमी रेस्ट देंगे, क्योंकि हमने ना इसमें कचरी पाउडर डाला है और ना ही पपीते की पेस्ट डाली है जो मीट को गलाने के काम आती है। इसलिए जितना हम इसको ज़्यादा रेस्ट देंगे उतनी ही जो हमारे टिक्काज़ हैं वो सॉफ्ट रेडी होंगे। अब जब मैंने इसको ओवरनाइट रखा था, ओवरनाइट रखने के बाद मैं इसको एक बॉल में डाल के ढक के रख लिया था। अब उसको निकालेंगे बाहर। हमने इसको फ्राई नहीं करना बल्कि इसको आंच पे चढ़ा देना है। एक पैन में डालेंगे और कोई पानी नहीं डालना। इसके अंदर जो दही है उसने अपना पानी छोड़ना है और मीट ने अपना पानी छोड़ना है। तो हमने ढक के इसको गलने के लिए रख देना है। तो तकरीबन 30 मिनट लगे थे मुझे और ये बहुत अच्छे से गल गया था, टेंडर हो गया था। फिर मैंने इसका ढक्कन उठा दिया और इसको पानी को ड्राई होने दिया। ये तब फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली थी 1 टेबलस्पून और सफ़ेद सिरका डाला था 1 टेबलस्पून, और ढककर इसको गलने तक पकाया था। जब ये गल जाए, ये 20 मिनट में गल जाए, 45 मिनट में गल जाए, प्रेशर में रखना चाहें तो प्रेशर में रख लें, लेकिन ये ऐसे ही गल जाएगा। बस आधा घंटा लगा मेरा और ये बहुत अच्छे से गल गया। फिर मैंने तमाम जो इसका दही था और इसका पानी था इसके अंदर ही ड्राई कर लेना है। बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है। ये देखें, ये ड्राई है और ये गला भी हुआ है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी था, ऐसे भी खाया जा सकता था। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके हैं इसको रेडी करने के। या तो हम एक एक बोटी उठाएंगे और उसको फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे, या फिर हम इसको कोयलों के ऊपर सलाख में पुरो के कोयलों पे सेक लेंगे। फॉइल पे कोयला जला के रखेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर बन जाएगा। हम तवा के ऊपर कोयले के बग़ैर तवे के ऊपर बहुत आसान तरीके से इसको बारबेक्यू करेंगे। ये टिक्काज़ रेडी करेंगे। 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला तवे के ऊपर, उसे गर्म कर लिया। फिर हमने ये जो रेडी किए थे बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, इनको मसाला लगे हुए हैं सब कुछ, ये बारी बारी उठाएंगे और ऑयल में रखते जाएंगे। इसको फैला के ऐसे रखें, जहाँ जहाँ ऑयल है वहाँ रखें। जितनी कैपेसिटी है आपके तवे के ऊपर उतना उतना रखना है आपने, और एक अच्छा सा ढक्कन ले लेना है, तवे का ढक्कन जो इसके ऊपर टाइट हो जाए। तो सब हमने ऑयल के अंदर ऐसे डालने के बाद इसको ढक देना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। हमने सिर्फ यहाँ पर इसको कलर देना है। इसका फ्लेवर जो है वो बन चुका है स्मोक देने से, और टेस्ट बन चुका है इसको हमने जो कुक किया है उससे। अब सिर्फ हमने इसको कलर देना था।
तो कलर हमने 1 मिनट दिया, अब इसको टर्न कर देंगे। 1 मिनट के बाद ढक्कन उठा के टर्न कर देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से कितना प्यारा टेस्ट कलर बन चुका है। अब ऐसे ही टर्न कर दें इसको अच्छे से और फिर दोबारा से इसके ऊपर से ढक्कन दे दें और वो 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे। 1 मिनट के बाद फिर हम उसको डिश आउट कर लेंगे। एक मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत फ़ाइन कलर आ चुका है दूसरी साइड पर भी। अब हम इसको अच्छे से एक दफ़ा हिला लेंगे। ये देखें ऑयल बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ये ऑयल साइड पे लगा हुआ है। इसको बहुत फ़ाइन सा कलर आ गया और ऑयल का ज़बरदस्त है इसमें फ्लेवर बन गया। अब हम डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे रेडी हुए हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चटखारेदार हमारी बीफ बोटियाँ या बीफ टिक्का तैयार है। आपने भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी कर लेंगे। हमने हाफ़ डाले थे तो आप भी हाफ़ सेकंड डालेंगे। 1 मिनट हम एक साइड देंगे और 1 मिनट दूसरी तरफ देंगे और हमारे बेहतरीन सी बीफ तवा बोटी तैयार हो जाएगी। आपने देखा कि हमने बीफ को मसाले लगाकर मैरिनेट किया ओवरनाइट के लिए, तो फ्लेवर अंदर तक रिच बन गया और बीफ भी बहुत आसानी से गल गया। आधा किलो मीट में 1 कप दही डाला तो किसी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तमाम फ्लेवर्स को पकाते गलाते अंदर ही लॉक कर दिया ड्राई करके। फिर हमने इसको स्मोक का फ्लेवर दिया, उसे बारबेक्यू जो इसको बारबेक्यू करेगा और तवा पर रोस्ट करने से ज़बरदस्त कलर बनेगा, जिससे टेस्ट लुक सेम वही होगी जैसे हमने अंगीठी या कोयले पर इसको रेडी किया हो। अब एंड में लीमू का रस डालेंगे और चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। इससे इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा। लीमू का रस डालें और चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और फिर इसको सर्व करें और तारीफ़ें समेटें। आप कोई सॉस भी बना सकते हैं लेकिन ये ऐसे ही कंप्लीट है। केचप के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है और दही की चटनी भी बनाई जा सकती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो के अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।